औरतों के जीवन की कुछ कड़वी मगर पूरी तरह सत्य बातें। एक, दुनिया की सबसे खूबसूरत औरतें वो हैं जिन्हें हिचकियां आती हैं। सबसे दिलकश मर्द वो हैं जिनकी आंखें भीग सकती हैं। और दुनिया के सबसे प्यारे बच्चे यकीनन वो हैं जिनके पिता उनकी माँ से प्यार करते हैं। दो, नहीं कर पाओगे तुम स्त्रियों की बराबरी। उन्होंने अपने सपने बिखेर कर तुम्हारा घर संभाला है। तीन, इंसान तब बूढ़ा हो जाता है जब उसकी ज़िंदगी में ख्वाबों की जगह पछतावे ले लेते हैं। चार, सिर्फ माँ बाप की विरासत संभालने को संस्कार नहीं कहते, लेकिन अगर आप विरासत के साथ साथ माता पिता को भी संभालते हैं तो आप संस्कारी कहलाते हैं। पाँच, चम्मच जिस बर्तन में रहता है उसी को खाली कर देता है। ये कहावत हमें सिखाती है कि कुछ लोग दिखने में अपने लगते हैं, लेकिन उनका मकसद सिर्फ अपना स्वार्थ पूरा करना होता है। ऐसे चमचों से सावधान रहें जो आपकी मेहनत और भरोसे का फ़ायदा उठाकर आपको ही खाली कर देते हैं। 6, जब रिश्ते रुलाने लगें तो इग्नोर करना सीखो, जिंदगी काफ़ी आसान हो जाएगी। 7, ससुराल कितना भी धनवान क्यों न हो, फिर भी बहू के मायके से आने वाले कपड़े, मिठाई और रुपए से ही संतुष्ट होता है। 8, यदि आपके माँ बाप बुढ़ापे में आपसे अलग रहते हैं तो आप दुनिया के सबसे बड़े गरीब और बदनसीब इंसान हैं। माँ बाप का आशीर्वाद पाना हर किसी की किस्मत में नहीं होता। वो बड़े खुशनसीब और सौभाग्यशाली होते हैं जिनके घर में माँ बाप होते हैं। मौन और मुस्कान दोनों का इस्तेमाल करें। मौन आपकी रक्षा के लिए एक कवच है और मुस्कान एक स्वागत द्वार है। 10, लाख बंदिश के बाद भी एक लड़की अपना जीवन संवार लेती है और पूरी आज़ादी मिलने के बाद भी लड़के भविष्य को बनाने में असफल रह जाते हैं। 11, स्त्री और पुरुष की समझ में यही फ़र्क होता है कि स्त्री मतलबी रिश्तों की पहचान बहुत जल्दी कर लेती है, इसलिए चतुर कहलाती है। वहीं पुरुष को सालों लग जाते हैं ये समझने में कि जिन पर वो न्यौछावर रहता आया है वास्तव में वो अपना मतलब निकाल रहे थे। 12, मौत के बाद जिंदा कौन रहता है? रहता है 10 मिनट तक दिल, 20 मिनट तक दिमाग और 4 घंटों के लिए आँखें। उन 4 घंटों में आँखें जो अपनों का रवैया देखती होंगी, उसके बाद मुर्दे को तो मौत तोहफा लगती होगी। 13, वो पुरुष अक्सर उस स्त्री को कमज़ोर समझ लेता है जिसने स्त्री की बस मोहब्बत देखी हो। कोशिश करना कि आपको स्त्री की नफ़रत ना देखनी पड़े। 14, आसान नहीं होता गृहिणी होना। रोज़ एक ही काम को लगातार करते रहना, बाहर ना जाना, सिर्फ बालकनी से बाहर देखते रहना, खुद को भूलकर सबके लिए जीना, सबकी चाहतों को पूछकर उसे पूरा करना, उसकी चाहतों का कोई भी मोल ना होना, न शाबाशी ना ही तरक्की, बस तानों के इनामों से ज़िंदगी गुजारना, अपनों के बीच में अपने लिए जगह ढूंढना। आसान नहीं होता गृहिणी होना, अपना वजूद बनाते बनाते ज़िंदगी से चले जाना। 15, जिस लड़की ने अपनी माँ को कभी पापा के सामने जिद करते ना देखा हो, वो लड़की कभी तुम्हारे सामने भी जिद नहीं करेगी, किसी भी चीज़ को लेकर, ना किसी वस्तु को लेकर और ना पैसों को लेकर। स्त्रियों ने जब भी गालियाँ सुनी, अकेले नहीं सुनी, इसमें उनका मायका भी शामिल था। 17, यदि आपका लड़का गलत आदत में पड़ा हो तो उसका इलाज कराओ, शादी नहीं। किसी की बेटी आपका लड़का ठीक करने की मशीन नहीं है। 18, लड़की के दिमाग में एक वहम पलता है कि पिया के घर जाकर सुकून मिलेगा।
किरदार ऐसा बनाओ कि घर में अगर कोई मुसीबत आए तो हर वक्त मर्द को न ढूंढा जाए। 19 बेटियां तो बस बोलने के लिए पराई होती हैं, वरना जन्म के कपड़े से लेकर मरने का आखिरी कपड़ा भी मायके से आता है। 20 बेटी का घर बर्बाद करने में बेटी की माँ का हाथ हो या ना हो, पर बेटे का घर बर्बाद करने में बेटे की माँ का हाथ जरूर होता है। 21 कहीं जाने के लिए पापा की इजाज़त से लेकर पापा से मिलने जाने की इजाज़त तक का सफ़र सिर्फ स्त्री के हिस्से में आया। 22 जितना इंसान 7 फेरों में बांधकर अपनी पत्नी का अपमान करता है, उसका 1% भी 7 फेरों से पहले बोलकर देखो। एक औरत करोड़ों की दौलत को लात मारकर अपने स्वाभिमान को चुनने का दम रखती है। इसलिए आदमी को 7 फेरों की मर्यादा रखनी चाहिए। जिसने प्रेम का नाम देकर तुम पर आघात किया, उसे ईश्वर पर छोड़कर आगे बढ़ो। एक चरित्रहीन से बदला लेकर अपने चरित्र का हनन कभी मत करना। 24 कुछ रिश्ते जिस हाल में हैं, उन्हें उसी हाल में छोड़ देना बेहतर है, क्योंकि कभी कभी उन्हें ज़्यादा संभालने की चाह में हम खुद ही बिखरने लगते हैं। 25 अगर नीयत का असर चेहरे पर नज़र आने लगता तो समाज का हर इंसान नकाब पहनने पर मजबूर हो जाता। वीडियो पर यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद।